न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। झंझारपुर थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में गुरुवार की देर रात्रि गश्ती के दौरान झंझारपुर पुलिस ने वैगनर कार की तलाशी ली। तलाशी में भारी मात्रा में मामा श्री ब्रांड नेपाली शराब भारी मात्रा में बरामद किया। एक कार समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी भी किया गया। झंझारपुर थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में दुर्गा मंदिर के नजदीक गुरुवार की देर रात गश्ती के दौरान झंझारपुर पुलिस ने वैगनार कार की तलाशी ली। तलाशी में भारी मात्रा में मामा श्री ब्रांड के नेपाली शराब बरामद किया है। शराब के साथ साथ एक कार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मझौरा गांव में शराब तस्करी सक्रिय है और शराब की बिक्री होती है। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने टीम गठित कर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस बल के साथ छापेमारी कर वैगनर कार से 9 जूट बोरा और 1 प्लास्टिक बोरी बरामद किया है। 300 ml का प्रति पीस 870 बोतल इस तरह का कुल शराब 261 लीटर के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के गजहारा गांव निवासी राजकुमार कात के 20 वर्षीय पुत्र उमेश कामत के रूप में हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति का पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के भरी गांव निवासी शिवाजी कामत के 30 वर्षीय पुत्र श्रवण कामत के रूप में हुई है। हम ये देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में रात्रि गश्ती के दौरान शराब का खेप पकड़ाया गया है। इसमें बताइए कुछ, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? जो और ये चनौरा का जो पार्टी था वो उधर घर पे लेके गया और घर पे खाना वाना खाने के बाद में वो दरभंगा लेके जाने वाला था या झंझारपुर ले गया। वॉइस बढ़ाइए जरा। मैं ये अपना भूनकी के साइड से अपना ये शराब का जो बोरा है वो लेके चनौरा में आया था। चनौरा का जो पार्टी था वो चनौरा में ही अपना घर पे लेके आया और उधर खाना वाना खा के मतलब फिर निकलेंगे शायद दरभंगा या झंझारपुर में वो खाली करना। कहाँ से ला रहे थे? उनकी ये किस थाना में पड़ता है? ये आपको पड़ जाता है डोका थाना। कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे? ये खेप कहाँ पहुँचा? ये आपका चनौरा में। आपका क्या नाम है? श्रवण कामत। कि उमेश कामत और श्रवण कामत और दोनों फुलपरास अनुमंडल के हैं। उनके द्वारा देसी शराब लेकर के अपने 4 चक्का वाहन में ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में उनको मझौरा गांव के पास दुर्गा मंदिर के पास छापेमारी कर रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसमें 271 लीटर अवैध लिकर भी बरामद हुआ है। इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोई गिरफ्तारी भी है? इसको दोनों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा आमजनों से, झंझारपुर पुलिस की तरफ से, मधुबनी पुलिस की तरफ से, कि शराबबंदी बिल्कुल अवैध है बिहार में। बिहार सरकार द्वारा बिल्कुल अवैध घोषित किया गया है। हम लोग 24 घंटे सजग हैं। हम लोग उनसे उनके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और अब पुलिस की नज़र हर चौक चौराहे पर है और आने वाले विधानसभा चुनाव के तहत इसमें और कड़ी सख्ती भी की जा रही है। इसलिए अनुरोध है कि इस तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त न हो। अनुमंडल मुख्यालय में NH57 पर अनुमंडलीय अस्पताल के सामने ट्रक की ठोकर से साइकिल सवार 60 वर्षीय वृद्ध अनुपलाल यादव की मौत हो गई। मृतक फुलपरास थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर का निवासी था। आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर दिया। SDPO प्रभात कुमार शर्मा व उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी मुआवजा देने के आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम हटाया। अनुमंडल मुख्यालय में NH57 पर अनुमंडलीय अस्पताल के सामने ट्रक की ठोकर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी 60 वर्षीय अनुपलाल यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने लोहिया चौक के निकट पकड़ लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुर निवासी अनुपलाल यादव फुलपरास से वापस अपने घर आ रहे थे। इसी बीच अनुमंडलीय अस्पताल के सामने दरभंगा की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सरकारी मुआवजा देने की मांग को लेकर NH57 को जाम कर प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर पहुंचे
बीडीओ अशोक प्रसाद, सीओ धर्मनाथ बैठा और थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति के द्वारा जाम हटाने का प्रयास विफल रहा। बाद में एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा व उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी मुआवजा देने के आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम हटाया। लगभग 2.5 घंटा एनएच जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई एवं आम राहगीरों की परेशानी का सामना करना पड़ा। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा गया है। दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा मिले दिशा निर्देश का पालन करते हुए लगातार वाहन एवं मास्क चेकिंग अभियान सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। यातायात प्रभारी जय नंदन के दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा मिले दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लगातार वाहन एवं मास्क चेकिंग अभियान सभी थाना क्षेत्र में चलाया जा रहा है। वहीं पूर्व से शहर में वन वे नियम निर्धारित, जिसमें 4 पहिया वाहनों को लेकर वन वे नियम लागू है। शहर के मुख्य सड़क से लहेरियासराय होते हुए यातायात थाना होते हुए आयकर चौक होते हुए सभी गाड़ी जाती है। वहीं लहेरियासराय की ओर जाने के लिए आयकर चौक से शास्त्री चौक स्टेशन रोड होते हुए दोनार चौक से अललपट्टी चौक, कर्पूरी चौक होते हुए बेता चौक से होकर लहेरियासराय जाती है। यातायात प्रभारी जय नंदन के दिशा निर्देशन का पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर जाम भी थोड़ा देर पहले लग गया था। कैसे जाम लग गया था? आप यहाँ पर थे नहीं। यहाँ पर जाम वो तो 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए लग जाता है, वो लेकिन टेंशन नहीं है सर। आगे से कोई गाड़ी न जाए इसके लिए क्या करेंगे? एंट्री में लग जाएगा तो उसको पकड़ के थाना में ठंस दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? बड़ा नाम मोहन झा हुआ। बृहस्पतिवार की देर रात टोना आइन नामक युवक मारपीट के दौरान चाकू लगने से घायल हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। अपराधी का नाम पिंटू यादव एवं छोटू यादव बताया जा रहा है। बृहस्पतिवार की रात मारपीट के दौरान चाकूबाजी में चाकू लगने से युवक घायल हो गया। टोना आई नामक युवक नवटोलिया निवासी है। डीएमसीएच में इसका इलाज चल रहा है। अपराधी का नाम पिंटू यादव एवं छोटू यादव बताया जा रहा है। यादव। कहाँ घर हुआ? बलवतपुर नवटोलिया। क्या हुआ था आपके साथ? सर उसके साथ हुआ जो मेरा भैंस खो गया है, आज 10 दिन हो गया, 12 दिन। भैंस आ गया तो मेरे परिवार घर से गाली दे रहे थे, तो गाली उली दे रहे थे तो चला गया वो लड़का, सुन लिया, जिससे का नाम था राम। पूर्व से भी कोई विवाद था आपको? उससे शुरू से विवाद नहीं है। शुरू से विवाद है जो एक तो मेरा फुफेरा भाई है, उसके साथ उसके लड़की का झगड़ा हो रहा था। उसका लड़की भाग गया, दूसरे लड़का का था। उसी में मेरा फुफेरा भाई को लड़का को फंसाया उसाया, थाना जेल केस किया। उसी में एक बार हम बोल दिए बस यही बात बोली। कहाँ पर ये घटना हुआ? ये हुआ 22 नंबर की बलवतपुर लपटोलिया। पुलिस केस हुआ है? पता नहीं हुआ है केस, राते में भर्ती हुआ, अभी तो केस उसका पता होता। शुक्रवार को पूरे बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 70 जगहों पर मोदी सरकार के द्वारा बिहार में किए गए कार्यों को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी को मिथिला से विशेष लगाव है, इसलिए जन्मदिन पर मिथिला क्षेत्र को रिटर्न गिफ्ट के रूप में एम्स, अटल सेतु और एयरपोर्ट जैसा ऐतिहासिक सौगात दिया है। शुक्रवार को पूरे बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 70 जगहों पर मोदी सरकार के द्वारा बिहार में किए गए कार्य को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को रखा गया। इसी क्रम में दरभंगा सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी को मिथिला से विशेष लगाव है, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन पर मिथिला क्षेत्र को रिटर्न गिफ्ट के रूप में एम्स, एयरपोर्ट और अटल सेतु जैसा ऐतिहासिक सौगात दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 1934 के भूकंप में 2 भागों में विभक्त हो चुके मिथिला क्षेत्र को अटल जी ने कोसी महासेतु के
शिलान्यास कर मिथिला को एक करने का सपना देखा, जिस सपने को आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अटल महासेतु का उद्घाटन कर अटल जी का सपना पूरा किया। उन्होंने कहा, दरभंगा में जल्दी ही लोग विद्यापति एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सुविधा लेंगे और पूरे दुनिया के लोग मिथिला क्षेत्र से जुड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही दरभंगा में एम्स का निर्माण हो जाने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई विकासात्मक बदलाव होंगे। आत्मनिर्भर बिहार को सशक्त करने के लिए मिथिला क्षेत्र के कृषकों को बढ़ावा देते हुए मछली और मखाना के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए सरकार ने फंड निर्गत किया है, जिससे निश्चित यहां के किसानों को काफी लाभ होगा। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष जीवज सहनी, नगर विधायक संजय श्रावगी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा, लवली सजीत मलिक, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सहनी, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम कुमार मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना प्रसाद, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष नसीम आजम सिद्दीकी, IT सेल संयोजक पंकज झा, आदित्यनाथ मन्ना, कन्हैया पासवान, जिला मंत्री उमेश चौधरी, आशुतोष झा, बीरू पासवान, अजय मिश्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनको टिकट ज्यादा दी है बाहर से जो बीजेपी सरकारी जो माई का लाल खरीद सकता है। आप में से कोई बता दीजिए कि हम बिकाऊ पार्टी लगते हैं, ऐसी हमारी पार्टी की है। देखिए, जो कार्यकर्ता आएगा, अगर आप भी मिस कॉल मार के आएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने लोग आ गए हम वहाँ ताला लगा के बैठे हैं चाबी लेके, अरे भाई अभी ध्यान पड़ जाएगा। इसलिए जो नया कार्यकर्ता भी आता है उसको भी तो सम्मान देना पड़ता है, लेकिन पैमाना होता है। जो जीत सकता है, जिसका समर्थन है, तो बहुत से लोग नए भी आएंगे, बहुत से लोग पुराने भी होंगे, लेकिन टिकट कार्यकर्ता को ही मिलेगा, बाहरी आदमी को नहीं मिलेगा। बाहरी कब बोले? जो दूसरे पार्टी से, दूसरे दल से जो इसमें आए हैं, नहीं, जो हमारे यहाँ मिस कॉल मारेगा सब हमारा। आप करना चाह रहे हैं? कहना इसका ये है, जो जमीनी कार्यकर्ता आपका है, पहली बार ही समझ गए कि कहना क्या है। सवाल आपका जवाब देने का अधिकार मेरा था, इसलिए मैंने कहा बीजेपी में बीजेपी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। हमारी पार्टी में 37% पार्टी पदाधिकारी का जो पद है, जी स्वर्गीय अटल जी के सरकार में सबसे छोटे उम्र के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भारतोत्तर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी में आज शाहनवाज जी का हम लोग दरभंगा की मिथिला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं और शाहनवाज जी से आग्रह करते हैं कि वो प्रेस को सपोर्ट करें। सिमरी थाना अध्यक्ष हरि किशोर यादव द्वारा उसके प्रत्यक्ष संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध देशी दारू शराब निर्माण कारोबार बेरोक टोक जारी है। मोटी राशि के बगैर थाना में जनता का कोई भी कार्य नहीं किया जाता। आमरण अनशन के माध्यम से सिमरी थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का आंदोलन जारी है। थाना क्षेत्र के लोग हैं, जलवारा पंचायत के, अरई बिरदीपुर पंचायत के, बनौली पंचायत के, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए सिमरी थाना अध्यक्ष हरि किशोर यादव की मनमानी, दबंगई और शराब कारोबारी के संरक्षक महाघुसखोर थाना अध्यक्ष की बर्खास्तगी एवं सिमरी थाना क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु 17/9/2020 से हम सभी पीड़ित जनता अनशन पर बैठे हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम सभी उग्र आंदोलन भी करेंगे, रोड जाम करेंगे। यही हमारा मांग है प्रशासन से। हम लोग अनशन पर बैठे हैं। शैलेंद्र ठाकुर, उत्तम चंद्र ठाकुर, अर्जुन सहनी जी, संतोष सहनी जी, उर्मिला देवी जी, बैकुंठ ठाकुर जी, अमोल झा, आभूषण पाठक, हम लोग का जो
मुख्य मांग है वो एक सिमरी थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करने का और एक बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को बर्खास्त करने का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है जिनमें उनका ये संलिप्तता दिखाई दे रहा है और जिला प्रशासन में दर्शक बने हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर विलम्ब जो है तो वो कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग को बाध्य होकर और आगे जो है उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत के बाद उनकी पुत्रवधू स्वर्णा सिंह ने गौराबराम विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा कर टिकट देती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का गाँव को साकार करने की काम करेंगी। स्वर्णा सिंह का कहना है कि लोगों ने काफी पसंद किया है उन्हें, लोगों के कहने पर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। दरभंगा से ही प्लेन पकड़ के आ पाएंगे। आज ऐसे बहुत सारे चीज आप हमको ये बता दीजिए। हर जगह छोटा छोटा केंद्र बनाया जाए पूरे दरभंगा जिले में, और वहाँ पे जो औरतें हैं जिनमें ये कला है, या बच्चे हो या जो जी, अब मिथिलांचल के लोग भाजपा को वोट इसलिए दे भैया कि पहला तो यहाँ पे माननीय मोदी जी ने हॉस्पिटल लाया, दरभंगा में एम्स खुल रहा है, उसके बाद एयरपोर्ट हुआ। जो लोग को यहाँ दूर दूर से पटना जाके प्लेन से जाना पड़ता था। जी मैम, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिथिलांचल के क्षेत्र में कई प्रकार का योगदान किया गया है, और आप क्या मानते हैं कि जनता उनको क्यों वोट दे? भाई सब जनता उनको इसलिए वोट दे क्योंकि यहाँ माननीय मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया, IT पार्क दिया, IIM दिया, सारे स्कूल कॉलेजेस दिए, एम्स दिए। हम तो एक बहुत छोटे स्तर पे समाज सेविका के रूप में उभरे हैं यहाँ पे, और मेरा जहाँ तक है उद्देश्य, हम सबसे पहले भी एजुकेशन को देखते थे। एजुकेशन, यहाँ के बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम अपने घर में भी देखें एजुकेशन से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, तो वो सबसे पहला मेरा क्राइटेरिया है। दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट, जो औरतें रहती हैं भाई, घर से निकलें, काम करें। हम जैसे समाज सेविका के रूप में उभरे हैं यहाँ पे, लोग ने काफ़ी मुझे सराहा, काफ़ी पसंद किया, और लोगों के ही कहने पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे ससुर जी तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उनका ये जो उद्देश्य था, उनका ये मैं आगे पूरा करती रहूँ। जी, उनका तो सपना बहुत था। एक तो सबसे पहले था वही जो मैंने आपको बताया शिक्षा का, कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ के ही निकले और कुछ किए। दूसरा था कि औरतें घर से निकले, बाहर आए, सब चीज़ काम करें, जैसे हॉस्पिटल बने उनका बहुत था, और कुछ कॉलेजेस आए, और भी कुछ स्कूल्स बच्चों के लिए और आए। ये सब मेरा उद्देश्य, और ये मैं ज़रूर पूरा करूँगी। MSU का अधिकार यात्रा रथ दरभंगा विश्वविद्यालय चौरंगी पर पहुंचा, जहां MSU के सदस्यों द्वारा अधिकार यात्रा में शामिल मधुबनी MSU के जिला अध्यक्ष विजय श्री टूना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार यादव आदि का फूलों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इन 7 करोड़ लोगों के अधिकार के प्रति एक नया ऊर्जा का संचार यहाँ के युवाओं में, यहाँ के अभिभावकों में, यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके प्रति जगाने का कार्य हम लोग करते हैं। रथ यात्रा लोहट के बाद हम लोगों ने रहिका, फिर विद्यापति धाम बिस्फी, उसके बाद हम लोग बेनीपट्टी गए, हरलाखी, मधवापुर, बासोपट्टी, जयनगर, लदनिया, बाबूबरही होते हुए हम लोग झंझारपुर, मधेपुर, घोघडिया, सहरसा, सुपौल समेत बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा के कई प्रखंडों में अभी तक दौरा कर चुके हैं। हमारा ये मिथिलाधिकार यात्रा है, जो विगत पिछले 8 दिनों से हम लोग मिथिला के लोहट चीनी मिल के प्रांगण से ये मिथिलाधिकार यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारा जो मिथिला एक क्षेत्र है, हमारा मिथिला क्षेत्र जो आज़ादी के 74 साल के बाद तक आज भी बुनियादी सुविधा जो चाहे चीनी मिल हो, जूट मिल हो, चाहे आज पेपर मिल हो, या आज शिक्षा की बात हो, आज स्वास्थ्य की जो एक DMCH है 7 करोड़ मैथिल पे एकमात्र, तमाम वो चीज़ों की तमाम जो हमारी सुविधाएं हैं, जिन्हें ये मिथिला विरोधी सरकार, ये मगधिया सरकार, ये या केंद्र की जो विरोधी नीति है, जिन्होंने सिर्फ गढ़ तक ले जाने का काम किया है, इन्हीं सारी मुद्दाओं को पुनः जगा कर चुनाव से पूर्व हमारा ये मिथिलाधिकार यात्रा लाखों करोड़ों जनमानस को जगाने का काम कर रहा है। नाम बताइए। क्या नाम? अमित कुमार ठाकुर, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, दरभंगा।
भाजपा जिला कार्यालय मधुबनी में नीतीश मिश्रा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत सरकार के द्वारा बिहार के लिए जो योगदान दिए हैं उनकी चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफल बनाने की बात कही। सीट के संख्या और कौन पार्टी कहाँ पे लड़ेगी वो बहुत जल्दी ही वो सीनियर लीडर्स और टॉप लीडर्स के सहमति से वो सार्वजनिक किया। भाजपा तो शुरू से गठबंधन धर्म को निभाती है और आप देखेंगे कि इस बार 2019 के चुनाव में भी भाजपा को अकेले भी बहुमत मिला था, लेकिन हमारे सहयोगी जितने थे सबों के साथ मिला के केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है। और हम लोग बिहार में तो बहुत पुराना गठबंधन है, भले बीच में कुछ समय के लिए जरूर उसमें कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन उसमें हम लोगों ने गठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन के रूप में ही हम लोग बिहार वासियों को बेहतर सरकार देंगे। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए अनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।